नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पौराणिक कथाएं चैनल में। आइए एक कथा का सार लेकर आए हैं जिसे जानने की कोशिश करते हैं। भगवान परशुराम ने अपनी माता का सिर क्यों काट दिया था। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु के अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे कर लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा कोई योद्धा नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्हें माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़ के था? आइए इसके विषय में हम विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिता की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मान हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गईं। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वह काफ़ी समय तक उन्हें स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया था और वह भूल गई कि अपने पति के लिए स्नान का पानी लेने गई हैं। काफ़ी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर आने का कारण ज्ञात करना चाहा और उन्हें यह सब ज्ञात हो गया कि महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी शुरुवस्तु और विश्वास भी आश्रम आ गए। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी माँ का वध करने को कहा, पर किसी ने भी माँ की मोहवश ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और यही अपनी ही माँ का वध करने की बात थी। लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध करना उससे भी बड़ा एक अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वही थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी माँ की ओर अपने चारों भाइयों को वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि जगमद काफ़ी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्ण अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उन्हें पिताजी मुँह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने अपनी माँ का और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित हो गए। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया। परंतु माता तो पूर्ण जीवित हो गई, पर उन पर अपनी माँ का हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने उनके समक्ष आ गए और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने के आदेश दिया। तभी वह अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम ने शिव जी कहे एक अनुसार ही काम किया और अपनी माता की हत्या से पाप से मुक्ति पा गए।